नमस्कार, देख रहे हैं आप यल न्यूज़ 24। मैं हूं मनोरंजन कुमार। नौबतपुर प्रखंड के दरियापुर पंचायत गिला गांव के वार्ड नंबर 2 में हम हैं फिलहाल, जहां पे काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण हैं। और इन ग्रामीणों से हम आए हैं ये जानने के लिए कि मुख्यमंत्री का जो सपना था 7 निश्चय योजना के तहत कि मतलब हर घर नल का जल। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि 2022 तक हम मिट्टी का घर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन अभी हम जहां खड़े हैं वहीं पर आप सीधे दिखा सकते हैं कि प्रधानमंत्री का सपना अभी कितना पीछे रह गया है। नौबतपुर प्रखंड के अंतर्गत का और गिला गांव के वार्ड नंबर 2 में दिखा सकते हैं कि यहाँ से आप तमाम जो आपको पीछे घर दिखेगा वो तमाम घरे मिट्टी के हैं। इस तरफ जो है वहाँ भी आपको मिट्टी का घर दिख रहा है। क्या वजह रहा है? क्या वार्ड सदस्य ने इनका नाम प्रधानमंत्री आवास के तहत मिलने वाला योजना में नाम नहीं दिया? फिर ऐसे ही लोगों को तो नाम चयनित करना है जिनको रहने का लिए सियाना नहीं है, मिट्टी का घर है, उन लोगों को। क्योंकि समझ सकते हैं कि मिट्टी के घरों में कई जगह आपने देखे हैं कि बारिश के दिनों में घर ढह जाता है, उसके बाद उसके नीचे छोटे छोटे बच्चे या परिवार के किसी सदस्य को दबकर आकस्मिक घटना बड़ी वारदात होने की भरपूर संभावना रहती है। देख सकते हैं। दूसरी बात आपको दिखा रहा हूं कि पंचायती राज विभाग बिहार ने हाल ही में एक घोषणा किया है कि जो भी जनप्रतिनिधि मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, यदि इस वित्तीय वर्ष में उनका काम कोई 7 निश्चय योजना के तहत अधूरा रह गया है, अनियमितता पाया जाएगा, तो उनको इस बार चुनाव लड़ने से बिल्कुल वंचित किया जाएगा। अब हम उसी बिहार पंचायती राज बिहार विभाग से एक आग्रह करना चाहते हैं कि सर, ये जो तस्वीरें दिख रहे हैं ये क्या अनियमितता की नहीं दिख रही है? इतनी दिखने के बाद भी क्या आपको ये बतलाना पड़ेगा कि इस वार्ड की जो सदस्य हैं, इस वार्ड की जो पंचायत की जो मुखिया हैं, उनको क्या अधिकार रह जाता है कि जनता के बीच आए और ये बोले कि आप मुझे एक बार फिर जनप्रतिनिधि चुने? जनता की समस्या सुनने के लिए तो आपको जनता चुनती। अब हम इसकी सच्चाई कितनी है, क्या दिक्कत है, इसके लिए हम तमाम अधिक से अधिक ग्रामीणों से बात करेंगे कि कितना समस्याओं के बीच में इनको जीना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ये जो घर किसका है सर? मेरा ही है। आपका ही घर है? मिट्टी का? अच्छा, तो ये बतलाइए, मिट्टी का घर है, आपके वार्ड सदस्य आकर के जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो मकान मिलना होता है उसके तहत मकान मिला है कि नहीं मिला है? आपने वार्ड सदस्य को बोला कि सर मेरा मिट्टी का घर है, मेरा नाम है। इनका पंचायत सेवक बोलते हैं जी, जो मकान पास करते हैं, आवास सहायक। अच्छा, रात में आते हैं, जो पैसा देता है 30,000 उसी को मकान देते हैं। हम लोग नहीं देते हैं। 30,000 घूस लेकर के मकान देते हैं। और आज तक जितना भी इधर पड़ा हुआ है, जो घूस न देने वाला है, पड़ा हुआ है मिट्टी के, कहाँ से दें? नाम जानते हैं क्या आवास सहायक का? ना, उनका नाम तो हम नहीं जानते हैं। चले गए। आवास सहायक तो शायद बाहर ही रहते होंगे। हाँ। लेकिन जब उन्होंने घूस की बात कहा होगा सर, आपके नजदीक जो वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, वो तो अपने पंचायत के होते हैं, वार्ड सदस्य जो होती है वो तो आपके गांव मोहल्ले के हैं, उनको ये बातें नहीं बोलते हैं। वो तो बदली हो गए, पहले जो ऐसा कर रहे थे बदली हो गए। जी। और सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था। जी। तो वो जीत करके आए हैं, तो वो माने निरीक्षण किए हैं और उनको यहाँ से तबादला करवा दिया, आवास सहायक को। ठीक। और उनके जगह पर वो दूसरा, वो तो अलग। आपकी समस्या जो खासकर वैसे ही लोगों को आवाज देना है जिनको रहने का आशियाना ठीक तरीके से नहीं है, जिनका मिट्टी का घर होता है। वैसा मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ कुछ और लोग हैं। यहाँ जिसका पक्का हो गया है उन्हीं को पक्के पर पक्का हो रहा है। और जितना भी मिट्टी का है वो सब पड़ा हुआ है, जो आपको ब्लॉक में दिया गया था। आप दे सकते हैं, इससे बड़ा उदाहरण शायद हम नहीं दे सकते, इससे बड़ा सबूत मैं आपके सामने नहीं दे सकता हूं। तमाम यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री को भी मैं कह रहा हूं, पंचायती राज विभाग बिहार के जो भी हैं अधिकारी, उनको कह रहा हूं कि इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकता हूं कि मुख्यमंत्री का जो सपना था, ड्रीम सपना था, 7 निश्चय योजना, हर घर नल का जल हो, मिट्टी का घर हो, उसको हम मकान दें, और वो सारा धराशायी दिख रहा है। चलिए फिलहाल कुछ महिलाओं से भी बात करें। देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि कहीं से भी एक घर इंसानों का रहने लायक नहीं है, लेकिन इसी में ये गुजर बसर कर रही हैं। और आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आप देख सकते हैं ये तमाम उसकी
देखिए महिला का दर्द जो हम लोग को शेयर करना चाहती हैं, शायद इनका फरियाद कोई सुने। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके तरफ से इस तरह से क्या महिलाओं को, बच्चों को रहना कितना सुरक्षा की नजर से सही हो सकता है। और ये वार्ड नंबर 2 की वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, पंचायती राज विभाग मुख्य पंचायत के मुखिया, पंचायत के वार्ड सदस्य, आप देखें और इस बात का अंदाजा लगाएं कि आप घर में आराम से सोते हैं, लेकिन आप ही के वार्ड सदस्य, आप ही के पंचायत के लोग किस तरह से अपने खाना पानी के लिए कैसे आसियाना में रहते हैं, रात बिताते हैं। अच्छा, क्या हुआ जब वार्ड सदस्य हम क्या से कहते हैं कि नहीं, मतलब क्या बोलते हैं? खाने में काजक मांगे हैं तो काजक भी दिए हैं। देखो 4 साल से देने लगे नहीं हो रहा है। खाली कहते हैं कि 1 महीना में वार्ड सदस्य बोलते हैं कि दे देंगे। 1 महीने के बाद हो जाएगा। फिर 1 महीना करते 3-4 साल से मुखिया जी तो बोले, मुखिया जी से हमको आदमी गए थे तो वो भी यही बात बोले कि हो जाएगा। काजक लाइए तो काजक 2-3 नल का जल पानी आया है। ये जो देख रहे हैं, हफ्ता पर 2 हफ्ता पर पानी आता है। वो लगता है 30 साल चालू हुआ तो देखिए समस्याएं शायद उतनी है जितना मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, गिनाना भी शायद संभव है। ये आप स्थिति देख ही रहे हैं, नल जल का पाइप लगा हुआ है, कहना है कि पानी तो आता ही नहीं है। महीने 2 महीने में कभी 1 आध दिन आ जाए तो भगवान भरोसे। तो ये है हाल वार्ड सदस्य 2 का। नली में तो आप देख रहे हैं, देखने से ही अंदाजा लग चुका होगा कि इस नली में ना तो आपको पानी का बहाव दिख रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर स्थिति में इनका ये गली बन चुका है। इन सबके घरों से पानी निकलता है कैसे? अच्छा, एक बात बतलाइए, पानी के लिए आपके घर में है नल जल? नल का जल नहीं आया है, आयल है लेकिन न चलता है जी, चलता ही नहीं है ना जी। पाइप तो बीच गया है। वो जो कि गा रहा था यहाँ से चलने नहीं किया, साल भर हो गया। पाइप बिछ गया है, लेकिन पानी का हम लोग का एक दिन भी पिए नहीं है। अच्छा, शौचालय है आपके घर में? आप भी बाहर जाते हैं शौचालय के लिए? सब लोग जाते हैं बाहर। वगैरह शौचालय के लिए नहीं नाम नहीं कुछ नहीं दिए है। चलिए हमको भी देख लीजिए कैसे हमारा झोपड़ी के घर आई है। पाइप मुख्यमंत्री जी का पाइप आप देख सकते हैं कि सोने और पीसीसी के बिल्कुल ऊपर है, हल्की भी ठोकर लाए टूटने की भरपूर चांस है। तो यह है मुख्यमंत्री जी आपका 7 निश्चय योजना के तहत सुंदर कार्य जिसका आपने सपना देखा था, वो सपने पूरी तरह से हकीकत मैं दिखाना चाहूंगा अपने न्यूज चैनल से, न्यूज 24 के माध्यम से। यही घर मरा झोपड़ी के इतना हम करते, गरीब का कुछ नहीं होता। जिसको महल कोठा है ना, उसी का कॉलोनी मिला है। हमने के देखिए घर फूस के है, पानी बरसात आता है तो ये में के पानी चल जाता है घर में, उपछे करते हैं। आओ अंदर जाके देखिए ना, आइए अंदर में देखिए कितना दिक्कत है। 6 परिवार में रहते हैं, सबको कॉलोनी नहीं मिला है सर। देखिए चिमकी के एगो चूता भर जाता है घर, इतना हमको दिक्कत है। गरीब आदमी हम कुछ नहीं हमको है। वार्ड सदस्य बोलते हैं हाँ बहुत बोलते हैं, बाकी नहीं पास घर कागज ले गया है, बाकी कुछ नहीं किया है। क्या बोलते? कुछ तो बोलते हैं। हाँ सर, बोलते बोलते तो हमने थक दिया, कितना कागज दिया है, और खाली घूस लेते हैं। तो कमाते हैं तो खाते हैं, पैसा कहाँ से है? घूस लेते हैं। हाँ किस बात का? कि पैसा तो देंगे, कॉलोनी देंगे, मकान देंगे। नहीं हमारे घर में नहीं है ना, 50,000 मांगते, कहाँ से गरीब देंगे? वार्ड सदस्य आपका? हाँ सर, हम लोग से पैसा मांगते हैं कि पैसा दो तो पैसा मिट्टी के तो घर देखे ना देखे ऐसा घर द्वार है। अच्छा, ये पैसा का बात खुद वार्ड सदस्य करती है कि कितना लोग उनका आदमी भी रहता है, वो बोलता है कि नहीं मार खुद करते हैं, खुद खाते हैं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। यहाँ के राजनीति है, जिसको महल कोठा है ना सर, उसी का पैसा मिलता है। हम लोग के नहीं। पति क्या करते हैं? मजदूर है, में कमाई खाई आऊंगा तो कल बाबू भैया के तने हमारे काम कर दो, तू नहीं करी मजदूर जगह बाल बच्चा पोषित थी, अब क्या करी थी ना, तो घर में बनाई थी नहीं, पैखाना है ना कुछ भी, बाहर जाते हैं न कल है न पैखाना है, कुछ नहीं, घर में रह रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं। इतना दिक्कत है, मेरा यही घर है। चलिए, तो कहीं न कहीं समस्या देखकर शायद मैं भी थोड़ा, क्योंकि ये वो तबके के लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने बाल बच्चों को बड़ी मेहनत के बाद परवरिश करते हैं, बड़ी मुश्किल के बाद अपने बाल बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। और इन लोगों को ही सही मायने में मकान की जरूरत होता है, शौचालय की जरूरत होता है, पानी की जरूरत होता है। पैसा लेकर बनाते हैं। लोगों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए यहाँ के वार्ड सदस्य केवल तार बिटार
इंतजार करते हुए इनको एक झूठी तसल्ली देकर अब तक रखे और झूठी तसल्ली देकर रखे हैं। और ये बिल्कुल बातें जब जाहिर हुई यहाँ की तमाम महिलाएं जेंट्स सबसे मैंने बात किया तो उन्होंने यही बोला कि हमें अब तक बिल्कुल झूठी तसल्ली देते हैं और खुले तौर पे हमसे मोटी रकम 20 से 30 हजार रुपया मांगा जाता है कि यदि आप 20-30 हजार रुपया दोगे तो आपका मकान मैं पास कर दूंगा, अन्यथा वही झूठी कहानी करके इन लोगों को एक झूठी तसल्ली दिया जाता है। ये भी आपको उसी चीज का याद दिलाएगा कि जिसको मतलब अभी अत्यंत जरूरी है मकान का और उनका मकान किस तरह से है, कैसे बाल बच्चों के रखते हैं, ये देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मतलब किसी आदिवासी क्षेत्र में आ चुके हैं और इनको ध्यान देना चाहिए। इस प्रखंड के जो वीडियो साहब उनको भी कहना चाहूंगा कि वीडियो साहब आप तो अपने ऑफिस में एसी में रहते हैं, एसी के मकान में रहते हैं, तो क्या अपने तबके के लोग हैं उनकी समस्याओं को यदि हमारे प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है, वो समस्याएं हमारे पास रखता है, तो उसको अपने तरह से निरीक्षण करना ये भी आपकी जिम्मेवारी बनता है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जब एक चयन का कोई एक जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाता है, कार्य से पीछे होता है, अनियमितता होता है, तो उसके ऊपर वालों की भी जिम्मेवारी होती है उस पर रीड एंड वॉच करे, अपनी निगरानी रखे। और उस मामले में अगर वीडियो साहब की बात करें तो वीडियो साहब की भी ये पोल खोल रहा है, इसमें कहीं इफ बट और डाउट